जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीबीसी के ऊपर, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। दोस्तों ये एक बहुत ही फेमस टेस्ट है। ये पाकिस्तान में तकरीबन हर हॉस्पिटल में रन करवाया जाता है। बड़ा सस्ता सा टेस्ट है। और दोस्तों जब भी किसी पेशेंट को कोई सिम्टम आते हैं, जैसे उसे बुखार है, खांसी है, या थूक से खून आता है, या चलते वक्त उसका सांस फूलता है, तो इस टेस्ट से ये पता चलता है कि इंसान के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है। तो ये टेस्ट बहुत चाल कॉमन क्या है। रहा है तेरे भीतर। तो दोस्तों जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आप उससे सारे अपने सिम्टम बताते हो, तो डॉक्टर ये टेस्ट रन करता है। अब इस टेस्ट में आता क्या है कि आपके सारे रेड ब्लड सेल आते हैं, लाल खुलिए WBC आते हैं, आपका हीमोग्लोबिन का पता चलता है, प्लेटलेट का पता चलता है, और आपका हेमाटोक्रिट, और उसके अलावा बहुत सी दीगर चीज़ें हम आगे जाकर रिपोर्ट को देखेंगे। तो दोस्तों ये टेस्ट से हमें एक क्लू सा मिल जाता है कि बॉडी में चल क्या रहा है। लेकिन ये बहुत बड़े मसले डायग्नोज नहीं करता, लेकिन इससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो दोस्तों ये एक टेस्ट मशहूर ज़माने से चलता आ रहा है, और ये आपकी हेल्थ के बारे में बताता है कि आपकी हेल्थ का स्टेटस क्या है। तो इसलिए फिर डॉक्टर ये टेस्ट आपको एडवाइस करता है। इससे दोस्तों बहुत सी कंडीशंस का पता चलता है, जैसे कि अनीमिया यानी खून की कमी, इन्फेक्शन यानी कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, या खुदा न खास्ता लुकीमिया यानी कि कोई कैंसर तो नहीं चल रहा। इससे हमें इस तक का भी क्लू मिल जाता है। लेकिन कौन अनीमिया की वजह क्या है, खून की कमी है, ये नहीं पता चलता, या कैंसर कौन सा है ये नहीं पता चलता। तो ये एक तरह का बहुत पजल है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं सीबीसी। हीमोग्लोबिन या तो नॉर्मल होगी, या ज़्यादा होगी, या कम होगी। नॉर्मल इसका लेवल होता है 12 से 16। फीमेल और मेल में वेरी कर सकता है। अगर कम है इसका मतलब आपको खून की कमी है। लेकिन खून की कमी किस वजह से है, इसके लिए फिर हमें और टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिसे हम आयरन स्टडीज़ कहते हैं। वो स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए होती है। उसके बाद दोस्तों मज़ीद हम बात करें तो WBC बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नॉर्मल होते हैं ये 4000 से 11000, ठीक है। अगर ये कम है इसका मतलब है तब भी इन्फेक्शन, अगर 11 से ज़्यादा है तब भी बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है। लेकिन बहुत सी कंडीशन है, जैसे डेंगू में, मलेरिया में WBC काउंट कम हो जाता है, या कोई कैंसर खुदा न खास्ता, तो WBC काउंट 11,000 से ऊपर चला जाता है, बाद का 30,000 तक चला जाता है। उसके बाद दोस्तों एक होता है प्लेटलेट काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका लेवल नॉर्मल है 1.5 लाख से तकरीबन 4.5 लाख तक ना। तो अगर 1.5 लाख से कम होगा तो इसका मतलब है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, यानी कि प्लेटलेट काउंट है वो कम है। अभी किस कंडीशन में कम होता है, कोई डेंगू की कंडीशन हो सकती है, या कोई बॉडी में वायरल इन्फेक्शन चल रहा है कोई भी, या आपका बोन मैरो का कोई इशू चल रहा है, तो प्लेटलेट काउंट जो है वो आपका कम होगा। और ज़्यादा कब होगा, जब बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन चल रही होगी, यानी कोई सोजिश चल रही होगी, और जितना प्लेटलेट काउंट ज़्यादा होगा यानी कि आपको खतरा है उतनी ब्लड क्लॉटिंग जिसमें क्लॉट बन सकता है। उसके बाद दोस्तों ये फैक्टर होते हैं HCT नॉर्मली डेंगू में कम हो जाता है। उसके अलावा अगर बॉडी में कोई ब्लीडिंग चल रही है तब कम होगा, या कोई मेल न्यूट्रिशन चल रही है यानी कोई प्रोटीन डेफिशिएंसी चल रही है, या खुदा न खास्ता कोई जिसमें सिरोसिस है, या कोई कैंसर चल रहा है, तो तब HCT कम होगा। दोस्तों रिपोर्ट में जो आप देख रहे हैं MCV, ये बताता है कि RBC का साइज़ क्या है। जो MCH है ये बताता है कि RBC के अंदर हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितनी है, और जो MCHC बताता है कि RBC के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। उसके अलावा दोस्तों एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं थैलासीमिया। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलासीमिया में दोनों में ये तीनों फैक्टर कम होंगे, MCV, MCH, MCHC। लेकिन जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा उसमें क्या होगा कि उसमें RBC का न्यूक्लियस नहीं होगा, और जो थैलासीमिया होगा उसकी रिपोर्ट में लिखा होगा न्यूक्लिएटेड, और साथ लिखा होगा टारगेट सेल, वो हमें मिलते हैं। तो इस तरह फिर दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। खैर वो बहुत आगे की बातें हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम मज़ीद बात करें, उसके अलावा दोस्तों WBC की अगली कैटेगरी है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और इओसिनोफिल। और अगर आपका WBC काउंट ज़्यादा है तो फिर हम इनको भी देखेंगे। तो अगर न्यूट्रोफिल ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जो बॉडी में इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया की वजह से है। अगर लिम्फोसाइट ज़्यादा है इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन चल सकता है, और शायद TB भी चल रहा हो। उसके अलावा मोनोसाइट को आप छोड़ दें। उसके अलावा इओसिन से पता चलता है कि बॉडी में कोई एलर्जी कंडीशन चल रही है, या फिर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन चल रहा है। उसके अलावा दोस्तों अक्सर रिपोर्ट्स में ESR भी देखने को मिलता है। ESR हमें ये बताता है कि बॉडी में कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन तो नहीं चल रही, यानी बॉडी में कोई सोजिश वगैरह तो नहीं चल रही। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ESR आपका लो हो जाएगा, जैसे पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है तो, और आपके RBC की काउंट बहुत ज़्यादा है, तो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। ये मोस्टली उन लोगों में होता है जो पहाड़ों में रहते हैं और स्मोकिंग करते हैं, जिनको हार्ट या लंग कंडीशन होती है।
फिर आ जाता है सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस। इसका मतलब है कि ऐसी कंडीशन है बॉडी में जिससे डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आया वो इन्फेक्शन की वजह से है या कोई वायरल इन्फेक्शन है या खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है। फिर आती है सिकल सेल डिजीज़। ये एक अनीमिया यानी खून की कमी की एक ऐसी किस्म है जिसमें आरबीसी का जो शेप होती है वो सिकल की तरह हो जाती है, दातरी की तरह हो जाती है। फिर आता है कि हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। इसमें भी आरबीसी, तो इसमें आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है स्प्लीन में, इसे हम हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। और उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, स्प्लीनोमेगली आ जाती है, स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है, उसके अलावा जॉन्डिस हो जाता है, यरकान हो जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर आगे कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, यानी कि दिल बिल्कुल ख़राब हो पड़ चुका है, यानी कि आपका जो हार्ट है वो आगे ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, जिससे क्या होता है कि आपके फेफड़ों में पानी आ जाता है, टांगों में सोजिश आ जाती है। फिर जो कार्टिकोस्टेरॉइड जो स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। उसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें ये सर जो है आपका 100 से ऊपर भी चला जाता है। एक कंडीशन है मल्टीपल माइलोमा। ये एक बोन मैरो का कैंसर है। इसमें पेशेंट को कंप्लेंट करता है कि बहुत ज़्यादा बोन पेन होती है, उसकी हड्डी में बहुत दर्द होता है, बैक पेन बहुत होता है। फिर आगे जाकर किडनी इफेक्ट हो जाती है और मल्टीपल ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। फिर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर आ जाते हैं जिसमें जोड़ों के मसाइल और कुछ ऑटोइम्यून कंडीशन आ जाती हैं। फिर टीबी के मसाइल आ जाते हैं और फिर कुछ कंडीशन में मेलिग्नेंसी यानी कि कैंसर वगैरह को हमें रूल आउट करना पड़ता है। और कुछ केसेस में खून की कमी इस हद तक ज़्यादा हो जाती है तो और हमें उनको फिर देखना पड़ता है। तो दोस्तों ये वो सारी कंडीशन है जिसमें ईएसआर या तो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये फिर हम करवा के देखते हैं पेशेंट में कि आया ईएसआर ज़्यादा या कम किस वजह से है, फिर हम उसको रूल आउट करते हैं। ये एक सैंपल सीबीसी की रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि प्लेटलेट काउंट 16 पे है, यानी कि इस पेशेंट को डेंगू या कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा है। और डेंगू मकसद होता है ये है कि एक तो आपका प्लेटलेट काउंट कम होता है, उसके अलावा आपका एचसीटी कम होता है, डब्ल्यूबीसी आपके ड्रॉप होते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब प्लेटलेट की तादाद 20,000 से भी कम आ जाए, यानी कि आपके पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है नाक से या पेशाब के रस्ते या पखाने के रस्ते, तो फिर हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं।